पंकज जी, ये बताइए कि जो जेएनयू में इस तरह का और उत्तराखंड में सुनने को आया है कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस जो मिनिस्टर्स के हैं, बाबा रामदेव जी के हैं, उनकी फ़ीस बढ़ाने के लिए ये दिल्ली की तरफ अटेंशन इन्होंने डाइवर्ट किया और जेएनयू का सारे लोग जेएनयू पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन असल जो 35,000 स्टूडेंट हैं वहाँ, उनके साथ गलत हुआ है, उनका 4 गुना फ़ीस बढ़ गया है तो मेडिकल कॉलेज का। इसके बारे में कुछ बताएं आप, और जेएनयू प्रकरण इसके बारे में बताएं कि क्या है। तो बहुत से लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि 10 रुपये से 300 रुपये फ़ीस हो गई, तो उस पर आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे देश की जनता को समझना चाहिए, जो आधुनिक भारत के जिन्ना है, हैदराबाद के सांसद ओवैसी भाजपा का एजेंट है, ये हिंदू बनाम मुसलमान किस तरीके से देश में निर्दोष सवर्णों के ऊपर SC ST के तहत 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया। फिर जब सवर्ण लोग आक्रोशित हुए तो 10% आरक्षण दे दिया गया। उस 10% आरक्षण में किसी को लाभ भी मिला? लाभ नहीं मिला, ज़मीन पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्या किसी जाति विशेष में गरीबी होती है? इंसानियत, देखिए, हमारे अगर धर्मशास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमारी 2 ही बातें होती है। हमारी जाति है मानव की, हमारा धर्म है इंसानियत। मैं वही बता रहा हूँ, जेएनयू के लोगों के ऊपर जो विद्यार्थी थे हमारे, जो हमारे घर के ही बाल बच्चे हैं, कल उनका होगा, पूरे देश के बच्चे आए हुए हैं जो पढ़ते हैं, शिक्षा विद्या का मंदिर है। उसमें किस तरीके से मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी ने बर्बरतापूर्ण पहली बार CRPF के जवानों को भेजकर विकलांगों पर, महिलाओं पर दमन चक्र चलाया। इन लोगों को ये नहीं पता, ये कभी पढ़े नहीं, ये 4 शास्त्र पढ़े हुए हैं, इनको क्या पता कि पढ़ाई क्या होती है। इनके मंत्री पढ़े लिखे भी अनपढ़ जाहिल की तरह बात कर रहे हैं। ये इनके सारे मंत्री फेल्योर हैं। इनके उपभोक्ता मंत्री, पर्यावरण मंत्री कहते हैं पंजाब में पराली जलता है। अरे मूर्ख, पंजाब में पराली जलेगा तो दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा। दिल्ली के अवैध पार्किंग की वजह से प्रदूषण होता है, जिससे भारत का 6,000 करोड़ से 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तुम्हें शर्म नहीं? मंत्री बने बैठे हो, अपने आप को 30 मार खां समझते, हमारे ही टैक्स के पैसों से पैसे ले रहे हो। दिल्ली में अगर अवैध पार्किंग की समस्या से समाधान हुआ होता तो आज 6,000 करोड़ से 8,000 करोड़ रुपए बचता। इनका एक सांसद कहता है GDP नहीं होता, निशिकांत दुबे नाम है उसका, झारखंड के हैं, पहले नहीं होता था हमारे बाप दादा। अरे किसने कहा? आपके माता पिता घर में बच्चों में कहानी नहीं सुनाया? टोडरमल कौन था? बीरबल कौन था? आप जिस भगवान राम के नाम से वोट मांगते हैं, जिस भगवान के राम के नाम का सौदा करते हैं, उस रामायण में लिखा हुआ है, हमारे प्रभु श्री राम जब लंका विजय के बाद भारत आते हैं, अयोध्या, अपने भाई भरत से संवाद करते हैं कि भाई भरत, आप राजपाट कैसे चलाते हो। सारी वृत्तांत सुनने के बाद जब उन्होंने ब्राह्मणों का नाम नहीं सुना तो वो व्याकुल हो गए कि आपने तो राजपुरोहितों का बात ही नहीं कही। बोला क्यों भैया? बोला राजपुरोहित जो है हमारे राज्य का इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है। भरत जी पूछे उत्सुकता बस कि बड़े भाई बोल रहे तो हम सुन लें। बोले कैसे? बोला पूजा का सामान, उदाहरण के स्वरूप लोग पूजा का सामान लिस्ट दिया आपको, उसमें मिट्टी के बर्तन, नारियल, लकड़ी, हवन सामग्री, आटा, फल, फूल, नहीं, सब जरूरत पड़ता है। तो ये जो लोग जो उनके निर्माण से और जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, सबको रोजगार मिला। ये हमारा अर्थशास्त्र है। हमारे निशिकांत दुबे को नहीं मालूम? ये लोकसभा का कीमती समय बर्बाद करते हैं। ये भगवान